एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और ये हमारा डे 2 है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी, ऑलमोस्ट 150 पिप्स ही टारगेट था और बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था और एक अच्छा खासा जितना टारगेट चाहिए था उतना टारगेट था। एंड इस ट्रेड की लॉजिक मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको अपना निंजा ट्रेडर पे दिखाता हूँ अपने अकाउंट का बैलेंस। अगर आप यहाँ पे देखो तो आज $171 प्रॉफिट हुआ है और ये वाली ट्रेड है 152 इसमें है और ये $24 है इसमें। अब ये दो ट्रेड इसलिए लग रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्योंकि बहुत छोटा था तो मैंने यहाँ पे 2 MGC जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन किए। एक को मैंने 1 to 1 पे रिस्क फ्री कर दिया, उसके बाद भाई मैंने अपना पूरा टारगेट लिया। तो अगर ये एसएल होता भी तो मैं आज का दिन ब्रेक इवन पे ही क्लोज़ करता। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप रिस्क फ्री कर देते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, आप प्रॉपर होल्ड कर लेते हो। वैसे तो खैर मैं होल्ड कर लेता हूँ बट एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। बट रिस्क फ्री ट्रेड अगर हो जाए तो फिर बिल्कुल लाइक मज़े ही आ जाता है। एंड प्रॉफिट आपको दिखा दिया। ओवरऑल अगर आप देखो तो $324 हम अप हो गए और आज हमारा डे 2 है और ये बनता है हमारा तकरीबन 25% अकाउंट अप है। एंड लेट्स सी और 5-6 ट्रेड्स में हमारा अकाउंट पास हो जाएगा और फिर 2-4 या 5 ट्रेड्स में हम पे आउट लेने की भी कोशिश करेंगे। खैर ये तो एक मैथमेटिकल बात है बट ऑनेस्टली देखा जाए तो आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा बट अगर कोई रेड डे भी आता है तो फिर टेंशन नहीं है। रेड डे आता है या ब्रेक इवन डे वटेवर जो भी आएगा भाई हम उसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि रेड डे भी ट्रेडिंग का हिस्सा ही है। अब ट्रेड लॉजिक अगर आपको मैं दिखाऊं तो मार्केट ऊपर से सेल आ रही थी अगर आप देखो तो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हाई बना हुआ था, ये लो बना हुआ था, मार्केट गई इस हाई को स्वीप किया। मुझे इतना पता था कि इस हाई को अगर ब्रेक करती है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। अगर इसको हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देती है तो भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और अगर इसको स्वीप करके नीचे आती है तो फिर कंफर्म लिक्विडिटी है। और जिस तरह मार्केट ने इसको स्वीप करके नीचे रिएक्शन दिया तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और मार्केट अभी मज़ीद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक अग्रेसिव इसको रिकवरी दी, बल्कि ये तो शायद न्यूज़ की वजह से हुआ था पर स्टिल एक जोन से हुआ। हमें न्यूज़ व्यूज़ को देखना नहीं है बट हमने क्या फोकस करना है, हमने अपने जोन्स पे फोकस करना है। इसने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, इस 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक से मैंने एंट्री ली और यहाँ पे विद इन 5 to 10 मिनट्स जो पिछली हमारी डे 1 वाली ट्रेड थी वो भी 5 to 10 मिनट्स में टीपी हिट हुआ। और ये भी लिक्विडिटी ट्रेड्स के जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे फ़ायदे लगते हैं वो ये है कि देख भाई टारगेट इंस्टेंट हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक कर देगी तो आपकी ट्रेड भी इनवैलिड हो जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगी और टारगेट होना है तो फिर वो भी बहुत फास्ट होगा। नंबर 2 भाई आपको बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, आप बड़ा टारगेट ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं लिक्विडिटी अगर आप ट्रेड करते हो तो, लेकिन लिक्विडिटी को भी भाई आपने स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना है, ठीक है। तो ये इसमें एक बिल्कुल छोटी सी लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली है, ये ट्रेड लॉजिक है। अब मैं चाहता तो इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकता था बट भाई क्योंकि मैंने एक चीज़ को रखा हुआ है कि भाई $150 हमारा डेली का टारगेट है, ठीक है। तो हमें इससे ज़्यादा चाहिए नहीं क्योंकि लालच अच्छा नहीं होता। मुझे पता था डायरेक्शन सेल की है और नीचे भी आ सकता है बट भाई नहीं, तो सही है। अब मिलते हैं आपको डे 3 में। एंड अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस आपने देखनी तो भाई आपको पता ही है, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप देख सकोगे उस पर कि मैं नेक्स्ट जो भी ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ भाई मैं सब आपके सामने करूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, चैलेंज फेल होता है, पास होता है, सब कुछ आपके साथ ट्रांसपेरेंट होकर शेयर करूँगा। सो या हैव अ गुड डे।